ये है कक्षा 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन जो है मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। इसके ऊपर हमें टिप्पणी देनी है। इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुए अलग अलग यूरोप में, जो है अलग अलग देशों में आज़ादी के लिए जो संघर्ष, जो लड़ाइयाँ हुई, उसमें जो महिलाओं ने अपनी भूमिका कैसे निभाई। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। सराहनीय मतलब उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा काम किया। संघर्ष जो हुए उसमें महिलाओं ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में राष्ट्रवादी संघर्षों में अपना योगदान दिया। या तो वे प्रत्यक्ष रूप से जो है बिल्कुल सामने जो युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, उसमें बिल्कुल सामने आके लड़ी, या फिर अप्रत्यक्ष मतलब उन्होंने बेशक से वो सामने ना भी आई हों, लेकिन पीछे से भी उन्होंने जो है उन राष्ट्रवादी संघर्षों में अपना बहुत योगदान दिया है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? और नारी को राष्ट्र का प्रतीक माना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा भारत देश है, हम उसको क्या कहते हैं? भारत माता। हम क्या बोलते हैं? भारत हमारी माता है। मतलब हम जो है अपने देश को एक माता के रूप में पूजनीय मानते हैं। हम उसकी जो है पूरी जो है इज्जत के साथ ये कहते हैं कि हमारा भारत देश है। इसीलिए जो कलाकार थे उन्होंने भी क्या किया, जो राष्ट्र था उसको एक नारी के रूप में माना, नारी के रूप में उसका मानवीकरण किया। फ्रांस की क्रांति के समय में भी कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र जैसे विचारों को दिखाने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया। जो कलाकार थे उन्होंने जो है स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, ये सारे विचार जो है दिखाने के लिए क्या किया? नारी रूपक। जैसे हम समझते हैं कि अदालत में हम देखते हैं ना, एक नारी की जो है एक प्रतिमा होती है, उसके हाथ में तराजू होता है। तो जो न्याय को हमने किसका प्रतीक मान रखा है? नारी का। तो इसी तरह जो फ्रांस के कलाकार थे उन्होंने भी जो है अपने विचारों को दिखाने के लिए क्या किया? नारी रूपक। और नारी को क्या दिया उन्होंने? सम्मान दिया इसके उससे। नारी रूपकों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए। जो नारी रूपक उन्होंने यूरोप में के अलग अलग देशों में बनाए गए, उनके नाम जो है अलग अलग देश में अलग अलग थे। जैसे फ्रांस में इसे ईसाई नाम मारियान दिया गया। ये जो है फ्रांस जो देश था उसमें क्या नाम दिया गया उस नारी रूपक को? मारियान। मारियान की तस्वीर चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों में एकता की भावना जगाई जाए। और जो वो तस्वीर है, जो प्रतिमाएं बनाई गई, उन्होंने क्या कर दिया? शहर के अलग अलग चौराहे पर लगा दिया। इससे क्या हुआ? लोग उसको देखते थे, लोगों में जो है एकता की भावना जागती थी ताकि लोग मोटिवेट हों आज़ादी के लिए। इसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया, लेकिन जो जर्मनी था वहाँ पे क्या नाम दिया गया इसको? एक अलग नाम था, जर्मेनिया। अलग अलग राष्ट्र जो थे उन्होंने जो है अपने नारी रूपकों को अलग अलग नाम दिया। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस में क्या नाम दिया नारी रूपक को? मारियान। और जर्मनी में क्या दिया? जर्मेनिया। तो ये आपको याद रखना है। जर्मनी में जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, जो बलूत पेड़ के पत्तों का मुकुट पहनती है। जर्मनी में एक पेड़ है बलूत, जिसका नाम है बलूत। उसके जो पत्ते थे, तो उस जर्मेनिया को क्या पहना रखा था? उन तस्वीरों में, प्रतिमाओं में उसके पत्तों का मुकुट बनाकर पहना रखा था। क्यों? क्योंकि जर्मनी में जो बलूत को जो है वीरता का प्रतीक माना जाता है। वीरता का मतलब ये है, जो बलूत पेड़ है वहाँ पर क्या माना जाता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली है, वीर है, विजय है। तो इसीलिए उसको क्या किया? उस जर्मेनिया को जो क्या पहना रखा था? बलूत के पत्तों का मुकुट, ताकि जो वो है वहाँ की विजय को प्रतीक करे, लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाए। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं महिलाएं इस बात से परेशान थी कि राष्ट्र के लिए संघर्ष में योगदान के बाद भी उनका श्रेय उसे नहीं मिला। लेकिन फिर भी जो है देखो, नारी रूपक बनाए गए, जगह जगह चौराहों पर उनकी तस्वीर लगाई गई, खूब कलाकारों ने उनका गुणगान किया। लेकिन फिर भी लेडीज़ को जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष में जो योगदान दिया है, पूरी तरह से उन्हें उनका श्रेय नहीं दिया गया। तो बच्चों, ये है एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th हिस्ट्री के सॉल्यूशंस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दी है, वहाँ आप मुझे मेल करें, मैं आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।